मोनेरा 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 मोनेरा, छोटा छोटा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया लायो रे लायो रे लायो रे लायो रे, मोनेरा लायो रे। आज हमारा टॉपिक है मोनेरा। गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है अपने अंदर की, तब इसको पहचानो। ठीक है, स्लोगन भी मार दिया। आज हमारा टॉपिक है मोनेरा। इंट्रोडक्शन में छोटा सा बढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में इसको डिफाइन करूंगा कि मोनेरा वाकई में होता क्या है। तो मोनेरा देखो, अभी क्या बन गया, मैं तुम लोग के लिए कॉमेडियन बन गया, कुछ गाना गा के सुना दिया, हंस लिए तुम लोग। हंस लिए तो मतलब कि एनर्जी तुम में आया, ब्रेकअप हुआ ग्लूकोज का, पावर आ गया। पावर आ गया तो अब आप लोग क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। तो मोनेरा बेसिकली हमने कहा कि आज इंट्रो डालूंगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, छोटा सा बताता हूँ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय किसने दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जल्दी से बताओ बच्चों लोग, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ यार। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया था। विटेकर ने क्या दिया था? 1969 में दिया था। R.H. विटेकर ने कब दिया था? 1969 में दिया था। किस क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने प्रीवियस में कहा था कि मैं जब पढ़ता था तो एक टीचर ने बड़े अच्छे से पढ़ाया था। एमपी में मेरे फादर पीए हैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं एमपी में मेरे फादर पीए हैं। एम फॉर मोनेरा, पी फॉर प्रोटिस्टा, एफ फॉर फंजाई, पी फॉर प्लांटी, ए फॉर एलिमेलिया। याद करने का कितना आसान तरीका। एमपी में मेरे फादर पीए हैं, जहाँ से अच्छी चीज़ मिले ले लो, जहाँ से अच्छी चीज़ मिले ले लो। उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट स्टेप आगे की तरफ भेजो। भैया अपने पास रखकर क्या करोगे? आप में जो एडुकेशन है, आप में जो अच्छाई है, आप में जो काबिलियत है, अगर वो नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट लेवल पे नहीं भेजोगे तो आपके जाने के बाद कोई व्यर्थ ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है आपकी ज़िंदगी का। अगर आप एडुकेशन को आगे भी लेवल पे भेज रहे हो, अपनी काबिलियत को आगे लेवल पे भेज रहे हो, तो आपके जाने के बाद आपका रिफ्लेक्शन उन स्टूडेंट्स में दिखेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने कहीं पे सुना था, बहुत अच्छा लगा था उस टीचर का, वो मैं आज तक याद किया हुआ और मैं उसको आगे डिलीवर करता हूँ। एमपी में मेरे फादर पीए हैं। एम फॉर मोनेरा, पी फॉर पोटिस्टा, एफ फॉर फंजाई, पी फॉर प्लांटी और ए फॉर एनिमलिया। तो ये पता चला कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले R.H. विटेकर साहब ने 1969 में दिया था। और मोनेरा जो है पहला किंगडम है, फर्स्ट किंगडम है। किसका? 5 किंगडम में पहला किंगडम मोनेरा है। मोनेरा है तो मोनेरा कैसा है? मोनेरा आपको यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, याद रहेगा, यूनिसेलुलर मोनेरा। मोनेरा क्या है? सारे बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में आते हैं। तो बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में आ गए। अब बैक्टीरिया में हम और आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि कैसा होता है सेल, इनका कैसा होता है। तो प्रोकैरियोटिक होता है। यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है इनमें। बैक्टीरिया है तो इनका रिलेशन कहाँ से होगा? प्राचीन काल से होगा। प्राचीन मतलब क्या? प्रीमिटिव। तो ये क्या है? मोनेरा प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो कितना चीज़ पता चल गया, यूनिसेलुलर है। क्या है? बैक्टीरिया सारे मोनेरा में आते हैं। कैसे है? प्राचीन काल से प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म है। और क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मतलब प्रोकैरियोटिक है। आगे फर्दर जाओगे तो बैक्टीरिया में देखोगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होता है शेप के बेसिस पे। शेप के बेसिस पे कोई स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल है। कौन? बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल है तो उस तरह के बैक्टीरिया को कहते हैं कोकी, COCCI, कोकी। कोई रॉड शेप्ड है, रॉड की तरह है। रॉड शेप्ड कौन? बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोनेरा में सब बैक्टीरिया आते हैं। तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बैसिली बोलते हैं। स्पाइरल शेप है, स्पाइरल शेप मतलब कि घुमा 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 हुआ स्पाइरल शेप है तो उसको स्पिरेला बोलते हैं। एंड कॉमा शेप्ड है, कॉमा कॉमा, तो उसको विब्रियो बोलते हैं। तो हमने ये पता चला कि मोनेरा में बैक्टीरिया सारे आते हैं। बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है? बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल है जिसको कोकी बोलते हैं, रॉड शेप्ड है जिसको बैसिली बोलते हैं, स्पाइरल शेप है जिसको एस्पिरेला बोलते हैं, और कॉमा शेप्ड है जिसको विब्रियो बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन जो हो रहा है बैक्टीरिया का कह लो या मोनेरा का कह लो, ये ज़्यादातर आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में होगा। इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। आज मोटा मोटा हमने ये जाना कि मोनेरा क्या है। तो यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है और इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया का शेप भी हमने पढ़िया। R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें मोनेरा पहला किंगडम क्लासिफिकेशन है। उम्मीद है कि इतना समझ में आया है। पढ़ो बच्चे लोग, इधर उधर ध्यान को मत भटकाओ। मैं बार बार बोलता हूँ, एडुकेशन आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप इंसान बनोगे। आज देख रहे हो ना, मणिपुर का न्यूज़ सुन रहे हो ना,
इंसान ही है ना वो भी, पर हैवान बन गए हैं। तो हैवानियत से हमें और आपको बचाने के लिए एडुकेशन का ज़िंदगी में आना बहुत लाजमी है। और एडुकेशन ऐसा जो सही मार्गदर्शन दे, एडुकेशन ऐसा जो कामयाबी की तरफ ले जाए। बिना कामयाबी, बिना मंजिल का एडुकेशन लेना मेरे हिसाब से व्यर्थ है। अगर मैं एडुकेशन ले रहा हूँ और हमारी ज़िंदगी में कुछ आउटपुट आ रहा है, हम मंजिल की तरफ जा रहे हैं, हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप मानवता को बचा सकते हैं। इसलिए एडुकेशन लीजिए और मानवता को इस तरह से शर्मसार होने से बचाइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।